तेजस का खरीदार कौन और इस्तेमाल कौन करता है, और पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 का खरीदार कौन और इस्तेमाल कौन करता है। अजरबैजान ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया हुआ है 16 फाइटर जेट JF-17 का। इराक ने भी ऑर्डर कर दिया है। म्यांमार अपने इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करता है। नाइजीरिया को 3 पाकिस्तान ये डिलीवर अपने फाइटर जेट कर चुका है। इसके अलावा कई देश हैं और काफी उसके ऑपरेशंस खतरनाक होते हैं। अब बात करें भारत के तेजस की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का तेजस सिर्फ भारत इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत के इस तेजस विमान का, तेजस फाइटर जेट का कोई खरीदार नहीं है। दोनों फाइटर जेट में से सिक्योर कौन? सन 2024 में ही 12 मार्च भारत के राजस्थान में हमारा तेजस दुर्घटनाग्रस्त होता है। JF-17 ब्लॉक 3 की बात कर रहा हूँ। इस ब्लॉक 3 की अभी कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है। इस वक्त भारत में जो उनकी डिफेंस फोर्सेस में सबसे बड़ा मसला है, जिस पर आए रोज उनके कोई ना कोई तजिया निगार तबसरा भी करते हैं या फिर खुद साबिक उनके सर्विसेज चीफ हो, चाहे वो एयरफोर्स से ताल्लुक रखते हो, इवन के उनके हाजिर सर्विस एयर चीफ भी कई बार इस सारे मामले को उठा चुके हैं कि हमें इतने स्क्वाड्रन चाहिए, जिनकी तादाद अभी 42 के करीब बताई जा रही है कि उन्हें 42 स्क्वाड्रन्स की कमी का सामना है और उन्हें मुख्तलिफ ऑप्शंस को गौर करते हुए उसे हासिल करना है। अब 42 के 42 स्क्वाड्रन्स अगर वो किसी मुल्क से खरीदते हैं तो फिर भारत की पूरी इकोनॉमी उसमें झोंकनी पड़ेगी, लेकिन वो खुद अपने मुल्क में जो बनाना चाहते हैं उसका हाल काफी पतला है। यानी कि तेजस मार्क 1 और मार्क 2 इस वक्त बिल्कुल रेडी नहीं है। पिछले कई साल से ये बताया जा रहा है कि 2023 में तैयार होंगे, 2024 में तैयार होंगे, अभी 2025 की डेडलाइन दी गई और ये कहा गया कि फरवरी 2025 में तैयार होंगे 11 के करीब। लेकिन एयर चीफ जब एक एयर शो में पहुंचते हैं तो हाल के जो करता धरता हैं उन पर काफी गुस्सा होता दिखाई देते हैं और बाकायदा वो मीडिया में भी सामने आते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम थोड़ा हटकर आपको दिखाएंगे कि भारत के तजिया निगार ये जो 2 तैयारे हैं तेजस और JF-17, इन दोनों को किस तरह या इन दोनों का किस तरह मवाजना करते हैं। पाकिस्तान के JF-17 पर भारतीय बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, उस पर ठट्ठे करते थे कि पाकिस्तान का ये जहाज है जो चाइना के साथ पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, ये तो कोई खरीदेगा नहीं, ये उड़ने के काबिल नहीं, इसमें बाकायदा फंक्शंस ऐसे हैं, इसमें ये लूप होल्स हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप बताते चले आपको कि 4 ममालिक इस वक्त बाकायदा तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 या फिर उसके करीब पहुंच चुके हैं। अजरबैजान के 16 जहाजों का बाकायदा ऑर्डर पाकिस्तान के पास है। इसी तरह इराक को भी 12 जहाज भेजने हैं। नाइजीरिया और म्यांमार वगैरह तो बाकायदा इसे यूज कर ही रहे हैं। बहरहाल अब भारतीय जहाजों का जो तेजस है, जो उससे पहले इनके तैयारे बन चुके हैं, जो कि तकरीबन 40 की तादाद में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके बारे में क्या कुछ कहना है और उनका तकाबुली जायजा करने JF-17 के बारे में, तो भारतीयों का सारे मामले पर क्या कहना है, इस वीडियो में आपको खुद भारतीय ही सहाफी की जुबानी सुनाएंगे। क्योंकि हम अगर कोई अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं तो भारतीय उसे फौरी तौर पर रिजेक्ट कर देते हैं और मानने से इनकारी हैं। तो सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि एयरफोर्स के मामले में पाकिस्तान कहां खड़ा है और हमारा पड़ोसी इस वक्त कहां है। कि कोई भी अभी तक भारत के तेजस को खरीद नहीं पाया है, या यूं कहूं कि बिका ही नहीं है। ब्लॉक 3 की तो उसकी कीमत है $55 मिलियन। ऐसे में पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है वो थोड़ा सा महंगा है। अब आते हैं इस सवाल पर कि तेजस का खरीदार कौन और इस्तेमाल कौन करता है, और पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 का खरीदार कौन और इस्तेमाल कौन करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले JF-17 की बात करें तो JF-17 सबसे ज्यादा पाकिस्तान खुद इस्तेमाल करता है और काफी उसके ऑपरेशंस खतरनाक होते हैं और पाकिस्तान अपने इस फाइटर जेट को प्राइमरी तौर से इस्तेमाल करता है। इसके अलावा कई देश हैं। अजरबैजान ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया हुआ है 16 फाइटर जेट JF-17 का। इराक ने भी ऑर्डर कर दिया है। इराक ने 12 फाइटर जेट JF-17 का ऑर्डर पाकिस्तान को दिया है। म्यांमार अपने इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करता है। नाइजीरिया को 3 पाकिस्तान ये डिलीवर अपने फाइटर जेट कर चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान खुद इस्तेमाल करता ही। अब बात करें भारत के तेजस की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का तेजस सिर्फ भारत इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत के इस तेजस विमान का, तेजस फाइटर जेट का कोई खरीदार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कई देश खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत फिलहाल की ये है कि कोई भी अभी तक भारत के तेजस को खरीद नहीं पाया है, या यूं कहूं कि बिका ही नहीं है। बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का तेजस खरीदने के लिए ब्राजील और कांगो लाइन में है और भारत और ब्राजील और कांगो की बात चल रही है। अब इन सब का फैसला कैसे हो कि
दोनों फाइटर जेट में से सिक्योर कौन, मतलब सेफ्टी किसके अंदर है भाई, मतलब कौन कितना ज्यादा क्रैश हुआ है, कौन कितना कम, और किसके हादसे में भाई पायलट बच गया है। सन 2024 में ही 12 मार्च भारत के राजस्थान में एयर ड्रिल चल रही थी, इंडियन एयरफोर्स ड्रिल कर रही थी। तो 12 मार्च 2024 को हमारा तेजस दुर्घटनाग्रस्त होता है, लेकिन जेट क्रैश हो गया, लेकिन टाइम पर पायलट ने खुद इजेक्ट कर लिया और वो बच गया। Tejas fighter jet, Tejas aircraft met with an accident in Rajasthan's Jaisalmer. the light combat aircraft LCA Tejas was involved in the mishap during an operational training sortie. भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पिछले वर्जन वाले हैं। ये जो अभी वाला लेटेस्ट आया है JF-17 ब्लॉक 3 की बात कर रहा हूँ, इस ब्लॉक 3 की अभी कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिसमें ये क्रैश हुआ हो। लेकिन JF-17 जितने भी क्रैश हुए हैं उसमें पाकिस्तान के एक पायलट की मौत हुई थी। चीन पाकिस्तान मिलके भारत पे हमला कर दें तो क्या है बेयर मिनिमम फोर्स स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा। भारत की वायु शक्ति एयर पावर में एक बहुत सीरियस क्राइसिस हमारे सामने आ गया। 1962 के युद्ध के बाद अंदाज लगाया गया कि 2 फ्रंट वॉर से निपटने के लिए, यानी कोल्यूसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, अगर दोनों आज साहब जनाब आप 3 फ्रंट सिचुएशन में, 3 फ्रंट सिचुएशन, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और 3.5 आपका इंटरनल फ्रंट आपके भविष्य। चाइना की एयरफोर्स में आज के दिन J-20 और J-35 5th जनरेशन फाइटर आ गए हैं। 300 है 5th जनरेशन फाइटर चाइना के पास, और कोई 2030 तक उनके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। 6th जनरेशन फाइटर चाइना ने बना के दिखा दिया। लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए, अमेरिका ने पीठ में चुरा घोप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपने टिकार नहीं दिया, बोला हम नहीं देते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो आम का प्रोग्राम है जैसे तैसे करना होगा। आप किक मारिए, लात लगाइए, कुछ भी करिए, यू हैव टू गेट आम का गोल्ड। अगले साल पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स। तो देखिए साहब, चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे। 5th जनरेशन हथियार ना दो और बोलो चीन से लड़ो, किसे अपने सर पे। एक बड़ा भयंकर क्राइसिस हमारे सामने आ गया है। देखिए मैं समझाता हूँ। 1962 के युद्ध के बाद अंदाज लगाया गया कि 2 फ्रंट वॉर से निपटने के लिए, यानी कोल्यूसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, अगर दोनों चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला कर दें तो क्या है बेयर मिनिमम फोर्स स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा। ठीक है साहब, तो उस वक्त अंदाज लगाया गया कि भारत को 60 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए होगी। ये मैं 65-68 की बात कर रहा हूं, जब तक ये एस्टिमेट बन चुका था। ठीक है, आज तक हम 60 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स के आसपास नहीं पहुंच सके, जो कि तब अंदाज लगाया था कि चाहिए होगा। मैक्सिमम हमारी जो वायु शक्ति है वो 45 स्क्वाड्रन्स तक गई है, और वो गई थी 1971 की युद्ध के पहले। वीडियो अपने मुलाहिजे की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी